बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम कनीज़ान ज़हरा व मुंतज़रीन इमाम ज़मा। आज 19 रजबुल मुरज्जब 1441 हिजरी है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क और बिलखसूस पूरी दुनिया में एक बेचैनी इज़्तिराब पाया जाता है और सबसे ज़्यादा परेशानी जो इस सूरत हाल में बहसीयत मुसलमान होने के लाहक है वो जब मैं देखती हूँ कि खाना काबा को तवाफ़ करने के लिए खाली करा लिया गया है और वहाँ पर कोई तवाफ़ नहीं किया जा रहा। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ उस परवरदिगार की कुदरत पे जो हर शय पर कादिर है। और बेशक इन्हीं निशानियों से वो अपने होने का एहसास दिलाता है कि इंसान जो इस बात पर गरूर कर रहा है, घमंड करता है कि मैंने सितारों पर कमंदें डाल दी हैं, समुंदरों को दरियाओं को अपने ज़ेरे अताब कर लिया है, हर शय पर मेरा कंट्रोल है, लेकिन खाना काबा की फ़िज़ाओं में परवाज़ करती हुई वो छोटी छोटी चिड़ियाँ, वो तवाफ़ करती हुई चिड़ियाँ हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हुकूमत वक्त मुसलमानों से खाना काबा को खाली तो करवा सकती है, अपनी ज़िंदगियों के खौफ से खाना काबा को खाली करवा सकती है, लेकिन बेशक खानाए काबा हरम कभी भी तवाफ़े काबा खाली नहीं रहेगा। अगर इंसान तवाफ़ नहीं करेंगे तो परवरदिगार की भेजी हुई वो चिड़ियाँ। और बेशक यही वो लम्हा है जो मुझे मजबूर करता है सोचने के लिए कि जब परवरदिगार ने अब्रहा के लश्कर को नीस्तो नाबूद करने के लिए वो छोटी छोटी चिड़ियाँ भेजी जिन्होंने हाथी वालों को ऐसा कर दिया कि जैसा खाया हुआ भूस। तो वो परवरदिगार जो उन हाथी वालों को नीस्तो नाबूद करने पर कादिर है, और आजकल के दौर में देखा जाए तो बिल्कुल वही हैरानी, परेशानी, सरासीमगी पूरी दुनिया में फैली हुई है कि कोरोना वायरस से हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक है। कोरोना वायरस हमारी एक अफरीत की तरह, एक बला की तरह हमसे चिपक रहा है। लेकिन बहुत खूबसूरत एक कॉल शेयर किया गया जो मुझे बहुत अच्छा लगा और चाहती हूँ कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। परवरदिगार आलम ने हमारी ज़िंदगियों को फ़ना के लिए बनाया है। यहाँ दुनिया में, कायनात में, और ख़ुद सूरह बकरा में इरशाद परवरदिगार हो रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, के हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो जब हर नफ्स ने अपने वक्त मुकर्ररा पर मर जाना है तो ये पूरी दुनिया में इज़्तिराब कैसा, बेचैनी कैसी, घबराहट कैसी। आप एहतियात पूरी करें। आपको जो एहतियात बताई जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से, WHO की तरफ से, और जो एहतियात कि आप सब बार बार रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोएं, टिशू का इस्तेमाल करने के बाद उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दें, और इसके साथ जो एहतियात बताई जा रही हैं कि अगर आपका गला ख़राब है, नीम गर्म पानी से गरारे करें, क्योंकि बहुत सी ऐसे शेयर किए जा रहे हैं मैसेजेस के 3-4 दिन ये कोरोना वायरस का क़याम आपके गले में होता है फेफड़ों तक पहुंचने से पहले। तो अगर इस दौरान आप नीम गर्म पानी से गरारे करें तो बहुत इस बात का कवी इम्कान है कि उसको ख़त्म किया जा सकता है, फेफड़ों में जाने से पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा। मनकबत के कुछ अशार जिसे देखकर मेरा दिल चाहा था आज की वीडियो बनाने का, तो वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ज़िंदगी का भरोसा
آسان نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ وظیفہ کیا کیجئے، لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے، بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی، جو علی سے عداوت رکھے، دور اس سے رہا کیجئے، یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں، جتنے مومن ہیں عقدہ کشا، ان کی حاجت روا کیجئے، در پہ آ کے یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے، برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ، یہ عفریت، یہ موذی مرض جو کرونا وائرس کے نام سے تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پروردگار تمام انسانوں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کو اس سے محفوظ رکھ، اور مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھ، اور بالخصوص تمام مومنین و مومنات دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہوں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرے آخری حجت کا، امام زمانہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، امام زمانہ تمام مسلمانوں مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔